ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। कई लोगों को भावुक होते देखा गया है। क्या भावुकता का गुण दुर्गुण है या अवगुण है? आइए जानते हैं। साहित्य क्षेत्र में भावुकता एक अनमोल गुण है। कवि हृदय इतना संवेदनशील होता है कि संसार की समस्त वेदना वह अपने हृदय पटल पर अनुभव करता है। पीड़ा, कातरता, वेदना से परिपूर्ण हो वह संसार के लिए अपनी अनुभूतियाँ उड़ेलता है, जिसे पढ़ने पर हम हंसते रोते हैं। उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार, कवि सभी भावुक की जीती जागती प्रतिमाएं हैं। संसार के अन्य क्षेत्रों में भी जो व्यक्ति भावुक नहीं है वह शुष्क वस्तुवादी कहा जाता है। भावुक व्यक्ति अथुच मेधा शक्ति संपन्न व्यक्ति हुए हैं। पर क्या भावुकता दुर्गुण है? दैनिक जीवन तथा संसार की कठोरताओं में यही भावुकता गुण के स्थान पर दुर्गुण भी बन जाती है। ऐसा व्यक्ति साधारण कठिनता को देखकर व्यग्र होता है, उसके मन में तूफान आ जाता है, उसके संकल्प एवं पौरुष शिथिल हो जाते उठते हैं। संसार एक कर्मक्षेत्र है, यहाँ पग पग पर मानव को संघर्ष करना। भावुकता छोटे मोटे कष्टों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। मामूली बातों से ही हम अधिक पीड़ित हो जाते हैं, जबकि संकल्प की दृढ़ता से हम उन पर शासन कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऊंचे पद पर अफसर हैं, आपके नीचे कार्य करने वाले महतर अपने कर्तव्यों के पालन में तत्परता तथा नियमबद्धता का व्यवहार नहीं करते, उनके ऊपर कार्य अधिक है, यह सोचकर आप उन पर दया व्यवहार कर देते हैं। वे आपकी मधुरता का अनुचित लाभ उठाते हैं, अधिकाधिक लापरवाह बनते जाते हैं, आपकी प्रतिष्ठा या मान में भी शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। आप अपनी भावुकतावश उन्हें सजा नहीं दे पाते। आप किसी साधारण सी बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन अपनी अति भावुकता के कारण वही आपको पर्वत सदस्य प्रतीत होती है। अनेक रोगी इतने संवेदनशील होते हैं कि मामूली घाव देखकर बेहोश हो जाते हैं। कटे मांस, मरे हुए जानवर, मुर्दे की अर्थी, कसाई की दुकान और गंदे स्थान देखकर उनका बुरा हाल होता है। मानसिक संतुलन जाता रहता है। बहुत देर तक वे अपने दैनिक कार्य नहीं कर पाते। यह बड़ी कमजोरी है। हमें अपने एक मित्र की बात स्मरण है। एक मृत्यु के सिलसिले में उन्हें मुर्दे के साथ शमशान जाना पड़ा था। वहाँ उन्होंने प्रथम बार मरे हुए व्यक्ति की लाश देखी। उसके लिए चिंता के निर्माण कराने में सहायता प्रदान की। जब शमशान से लौटे तो मन में भय ले आए। उन्हें भूत के अस्तित्व में भ्रम हो गया। वही मुर्दा दिन रात उन्हें अपने इर्द गिर्द चलता फिरता दिखाई देने लगा। रात्रि में सोते समय भय प्रतीत होने लगा। सोते सोते चिल्ला उठते। भय उनकी अंतः चेतना में प्रविष्ट हो गया। उनकी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की गई। संसार में जन्म के साथ मृत्यु का सुनिश्चित क्रम, कठिनाइयाँ, जीवन संघर्ष की दुर्गमता स्पष्टता से समझाई। तब उनका मिथ्या भय दूर हुआ। इस प्रकार के अनेक व्यक्ति मृत्यु को भयदायिनी समझकर इसी गुप्त भय से संतृप्त हुए रहते हैं। एक महानुभाव ने कवि शैली की नौका के जल में डूबने की कहानी सुनी थी। कवि अपने कुटुंब के साथ झील में अपनी नौका एरियल में बैठा हुआ विहार कर रहा था। नौका एकाएक डूब गई। इसे सुनने का आघात इतना गहरा बैठा कि वे नाव में ही न बैठते थे और दूसरों को भी मना करते थे। एक बार मसूरी के ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हुए चलाने वाले की असावधानी से एक मोटर फिसलकर नीचे खड्डे में गिर गई। गाड़ी चूर चूर हो गई। सब यात्री मर गए। उनकी लाशें ही नहीं मिल सकी। इस दुर्घटना का प्रभाव एक व्यक्ति पर ऐसा पड़ा था कि वे देहरादून से मसूरी पैदल ही जाते थे। उन्हें नीचे गिर पड़ने का मृत्यु भय सदैव लगा रहता था। कभी वे किसी मोटर में बैठकर जाते तो अंतर्मन में छिपे हुए मृत्यु भय से बुरी तरह आक्रांत हो जाते। यह भी एक ऐसा ही उदाहरण है जिसमें भावुकता अभिशाप बनी हुई है। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम जिंदगी कैसे जिए। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।